हम लोग चल रहे थे चैप्टर सिमिलैरिटी पे, 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट की थी हम लोगों ने 1.1 1.2 1.2 में क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे को पूरा डाउट पूछा था कि उसको थोड़ा टफ पड़ रहा है, तो मैं वापस करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये फिगर दिया हुआ था, फाइंड क्या करना है, क्योंकि ये फिगर क्या शो कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर टेस्ट, क्योंकि ये जो रे है सॉरी ये सेगमेंट है NQ जो है वो ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, दोनों को सिंबल दिया ना सेम सेम, मतलब ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल MNP segment MQ bisects angle MNP. Therefore, angle bisector theorem हम क्या लिख सकते हैं, MN upon PN is equals to MQ upon Q. आपको गिवन में NL कितना दिया हुआ है 35, PN दिया हुआ है 40, NQ 40 और QP नहीं करना है, QP फाइंड करना है, QP को शिफ्ट करना है आपको। जब QP को वहाँ शिफ्ट करोगे तो ये नीचे था वहाँ ऊपर आ जाएगा, 14 तो ऊपर ही रहेगा, ये जो पूरा है वो इस साइड आके उल्टा हो जाएगा, 40 अपॉन 35। अभी 14 इंटू 8 अपॉन 5, 14 इंटू 8 करते हैं, we do 1/2 अपॉन 5, इसमें 5 4 20, तो आपका आंसर आ जाएगा QP इक्वल्स टू 22.4। तो एक बार ऑब्वियसली चेक कर लेना है सबको, और कोई डाउट आ रहा हो तो मुझे मैसेज कर देना, तो मैं पर्सनल कॉल करके एक्सप्लेन कर दूंगी। क्या अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। मैंने बोला था 1.3 थोड़ा सा टफ है, टफ तो नहीं है, 1.4 ज़्यादा इजी। तो 1.4 में एक ही थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। अगर आपके कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, सिमिलर कैसे प्रूव करना है हमने 9th में देखा था, हम 1.3 में भी देखेंगे। सिमिलैरिटी के 4 टेस्ट दिए हुए आपको अभी ये स्टैंडर्ड में, SSS टेस्ट, AA टेस्ट, SAS टेस्ट और AA टेस्ट। अभी ये वाला फाइंड का एक बार रिविजन कर लो। दो ट्रायंगल है, अगर दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड सेम है, इस तरह से सिंबॉलिकली शो करते हैं कि अगर ये वाली साइड इस साइड के सेम है, ये वाली साइड इस साइड के सेम है और ये वाली साइड इस साइड के सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, सपोज इस ट्रायंगल का नाम है ABC, ये हो गया आपका XYZ, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है ना, वो किसी भी एक साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल XYZ इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन XY स्क्वायर, या फिर BC स्क्वायर अपॉन XYZ स्क्वायर, या फिर AC स्क्वायर अपॉन XZ स्क्वायर। तो अगर आपके दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ एनी वन साइड के रेशियो के इक्वल होगा। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस पर। प्रैक्टिस सेट 1.4 के प्रैक्टिस सेट 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। 1.4 फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने अभी आपको एक थ्योरम बताया था, सिर्फ एक ही थ्योरम है इसमें। सबसे पहले तो वो दो ट्रायंगल सिमिलर होने चाहिए, और अगर सिमिलर होते हैं तो उनके जो एरिया का रेशियो होता है उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। पहला आपको दिया है रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। साइड का रेशियो दिया हुआ है, हमको एरिया का रेशियो फाइंड करना है। नाम दिया नहीं है तो पहले हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। लेट two triangles are let area of two triangles are A1 and A2. Side of two triangles are S1 and S2। और यहाँ पर दिया क्या हुआ है, सिमिलर ट्रायंगल। ये वर्ड हमेशा आना जरूरी है। तो अभी ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है,
तो सिमिलर ट्रायंगल में भी उन्होंने क्या पढ़ा था, थ्योरम ऑफ, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इक्वल्स टू साइड 1 का स्क्वायर अपॉन साइड 1 का स्क्वायर। कैसे? थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल के थ्योरम के हिसाब से अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो उनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है। तो अभी यहाँ पर हमको साइड जो दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है 3:5 स्क्वायर स्क्वायर एरिया 1 एरिया 2 पूछा है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ये आपका रेशियो एरिया का ये हो जाएगा a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 9 अपॉन 25। देयरफॉर रेशियो ऑफ area of two similar triangles equals to 9:25। ये गया पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, आपको फिलअप करना है। यहाँ पर ये सिंबल है ना, इसका मतलब होता है ये सिमिलर ट्रायंगल। तो ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। तो AB और PQ का अगर रेशियो दिया हुआ है 2:3 और कभी भी साइड देखोगे ना तो ये फर्स्ट दो अल्फाबेट ले लेना इसकी, तो ये भी दो अल्फाबेट ही होना चाहिए। साइड कैसे होते हैं, AB किससे रिलेट करेगी, PQ से। फिर अगर BC ले रहे हो तो लेना है आपको QR, और अगर AC ले रहे हो तो क्या लेना है आपको PR। तो साइड हमेशा याद रखना, ऐसे नहीं लिख सकते हो कि AB अपॉन QR, ये रॉन्ग हो जाएगा। AB के नीचे PQ ही आएगा अल्फाबेट वाइज, AB PQ BC QR AC PR, ये तीन साइड्स होती है जिनको एक के नीचे आना चाहिए। तो अभी आपको AB और PQ दिया होगा, एरिया है तो साइड का स्क्वायर मतलब फर्स्ट पे क्या आएगा यहाँ पे PQ का स्क्वायर। अब AB कितना दिया हुआ है 2:3 दोनों का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4/9। ये वाला आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो ये सिमिलर तो दिया हुआ है। एरिया ऑफ ABC 80 दिया हुआ है, एरिया PQR का भी 125 दिया है। उसके बाद आपको नीचे फिल करना है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पे साइड में बता रही हूँ कि आंसर कैसे आता है। अब हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, और ये ट्रायंगल का एरिया कितना है, एरिया अपॉन 125 AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। लेकिन हम तो सिर्फ AB और PQ चाहिए ना, और ये दोनों तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। पहले क्या करेंगे, कट कर देते हैं जितने से कट होता है। 5 से जाएगा 5 80 के सॉरी 5 की टेबल में 80 कितना 16 टाइम्स, फिर 5 की टेबल में ये 25। तो आपका AB स्क्वायर हमने रिड्यूस फॉर्म में किया, AB स्क्वायर PQ स्क्वायर कितना आ गया 16/25। लेकिन हमको सिर्फ AB और PQ चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा 4 5। ये साइड में आपको वर्किंग में सॉल्व करके रखना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 4.5 PQ। ये वर्किंग है, साइड में लिखेंगे। फाइनल आंसर में सिर्फ अपना 4.5 ही लिखना चाहिए। वो कैसे आया उसका मेथड। आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ट्रायंगल का सिमिलर दिया हुआ है, एलिमेंट सिमिलर टू PQR दिया गया है। 9 into A area of a PQR is equals to 16 into A area of element QR दिया हुआ है, then find MN। अभी पहले तो एरिया equals to 16 into area of triangle LMN। ये वाला आपको फर्स्ट कंडीशन दी हुई है। अब हमको तो एरिया का रेशियो चाहिए ना, तो एरिया एक जगह लेके जाओ, 100 का रेशियो area of triangle PQR upon area of triangle LMN। क्या किया, इसको हम यहाँ पर लिखे इक्वल्स टू 16, इसको यहाँ पर लिखे अपॉन 9। लेकिन हम लोग ने क्या पढ़ा था कि एरिया तो उनकी साइड के रेशियो के बराबर है, तो इसको हम लोग कहते हैं नंबर 1। बट बाय थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल्स टू PQ, सॉरी यहाँ पे देखो QR दिया हुआ है और दूसरा क्या है MN, ये QR है ये MN और ये QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर, इसको नंबर देते हैं 2। अभी दोनों से क्या पता चलता है कि 16 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू दिस, क्योंकि ये इसकी एरिया को एरिया का स्क्वायर इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर, सॉरी एरिया का रेशियो इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर, और एरिया का रेशियो दिया कितना है 16 अपॉन 9। तो फ्रॉम 1 and 2, तो हम फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हैं कि ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल है। हम यहाँ पे लिख देते हैं QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 9। अब हमको दिया सिर्फ QR है और चाहिए सिर्फ MN, स्क्वायर की क्या जरूरत है, हटा सकते हैं, दोनों परफेक्ट स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides QR upon MN is equals to 4 upon 3। अभी QR की वैल्यू कितनी है 20, यहाँ पे पुट किया 20 upon MN is equals to 4 upon 3। अब तो MN की वैल्यू निकाल सकते हैं, MN को यहाँ शिफ्ट करना है, इसको वहाँ पे शिफ्ट करना है। MN equals to 20 into 3/4 equals to MN, तो ये कटा 15 equals to MN। MN कितना है 15, फाइनल आंसर लिखना MN equals to 15। यहाँ से शुरू किया था हम लोगों ने, ये आपको फर्स्ट कंडीशन दी है, तो हम लोगों ने एरिया का रेशियो निकाला कि 16/9 होना चाहिए, लेकिन थियरम के हिसाब से एरिया का रेशियो क्या होता है साइड के स्क्वायर का, मतलब साइड का स्क्वायर और 16/9 सेम। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, दोनों का स्क्वायर रूट निकाला तो हमको 4/3 मिला, QR का वैल्यू पुट किया और MN का वैल्यू निकाला। तो यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 4। एक ही थियरम है जो आपको पूरा 1.4 में चलते जाएगा, और थियरम को बहुत अच्छे से याद रखना। अगर आपको एरिया पूछा है, एरिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है, अभी अगर आप इसमें चलोगे ना 1.3 में, तो यहाँ से एरिया वर्ड हट जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक थियरम याद रखना है, अगर एरिया है तो साइड का स्क्वायर कर देने का। तो 4th क्वेश्चन के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 3 क्वेश्चन और बाकी है। 1.4 का अभी क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल are 225 and 81 square centimeter. If the side of the smaller triangle is 12 centimeter, find the side of the bigger triangle. Same है यार, smaller triangle का square upon bigger triangle का square। तो यहाँ पे वापस नाम दिया नहीं है, उन्होंने क्वेश्चन को 1 किया था ना वैसे ही। Let area of bigger triangle be A1, area of smaller triangle be A2, फिर उनकी side of bigger triangle be S1, side of smaller triangle be S2। ये जो ट्रायंगल जगह छोड़ी ना, उसके नीचे वापस ट्रायंगल लिखना है, छोड़ मत देना। यहाँ पे स्मॉलर ट्रायंगल, यहाँ पे भी स्मॉलर ट्रायंगल। ओके, तो सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है, तो बाय थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और इसके पहले वाले सम में भी प्लीज थ्योरम का नाम से ही कर लेना, बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हमारे पास A1/A2 S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया कितना है 225/81। साइड कौन सी दी हुई है स्मॉलर यानी S2, मतलब 12 का स्क्वायर, और यहाँ पर S1 का स्क्वायर निकालना है। तो S1 को छोड़कर बाकी सब शिफ्ट कर देना वहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 225 into 12 स्क्वायर ही रहने दो, स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं, इक्वल्स टू S1 का स्क्वायर। अभी 225 किसका स्क्वायर है 225 15 का स्क्वायर है, 81 किसका स्क्वायर है 9 का, और आपको यहाँ पे स्क्वायर नहीं चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट सारे स्क्वायर्स को हटा देना। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा 15 into 12 upon 9 equals
इक्वल्स टू S1। अब 3 के टेबल में आता ही है 4 3 फिर 5 से जाएगा तो आपका S1 कितना बचा 5 into 4 that is 20। S1 की वैल्यू कितनी आ गई 20। मैं यहाँ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे जगह चाहिए ये सम सॉल्व करने के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया, एरिया को पहले नाम दिया A1 A2, साइड को नाम दिया S1 S2। फिर सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से हम लोगों ने एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर के बराबर एरिया लिखा, और ये यहाँ पर S2 की वैल्यू 12 आया, S2 स्क्वायर की वैल्यू 12 नहीं है, तो S2 की जगह 12 लिखना है और स्क्वायर वैसे के वैसे ही रहेगा। फिर सारे स्क्वायर्स हटा दिए टेकिंग स्क्वायर रूट, उसके बाद हम लोगों ने S1 की वैल्यू फाइंड की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, सिमिलर नहीं दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली ये चीज यूज नहीं कर सकते हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है तो पहले हमको सिमिलर इनको प्रूव करना पड़ेगा, तो ये बात हटाते हैं, यहाँ पे जगह चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल को पहले सिमिलर प्रूव करना है और उसके बाद हम लोग ये जो रेशियो रहता है ना वो रख सकते हैं। तो सॉल्यूशन गिवन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, सारे के सारे जो एंगल्स है वो होंगे 60 डिग्री के। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री। सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, सारे के सारे एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। सिमिलरली एंगल D, एंगल E, एंगल F ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। ये हमारा 1, ये हमारा 2। अब ये सारे एंगल भी 60 डिग्री है, ये सारे एंगल भी 60 डिग्री है, तो बाय AAA टेस्ट हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, क्योंकि आपका एंगल A 60 डिग्री, B भी 60 डिग्री, सब 60 डिग्री है, दोनों ट्रायंगल सेम है। तो बाय AAA टेस्ट, या फिर टेस्ट लिखने से पहले चलो लिख लेते हैं पूरा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल D और नाम क्या DEF, angle A equals to angle B plus E, angle C equals to angle F, therefore by AAA test triangle ABC is similar to triangle DEF। और बार सिमिलर हो गया तो अपना वही वाला थ्योरम यूज करना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। अभी साइड डी क्या है, DE AB DE स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। ये वापस यहाँ पे थ्योरम का नाम लिखना है, ये क्यों लिखा हम लोगों ने, बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अभी एरिया का रेशियो दिया हुआ है 1:2, हम यहाँ पे 1:2 लिख सकते हैं। AB दिया हुआ है 4, AB 4 दिया है, स्क्वायर लगाना बाकी है, DE स्क्वायर। हमको DE की वैल्यू फाइंड करनी है, DE को उधर शिफ्ट करो, बाकी सबको इधर शिफ्ट करो। तो DE स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर नहीं, 2 से वैसे ही है, सॉरी 4 का स्क्वायर इंटू 2, दैट इज DE स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इंटू 2। या फिर हम कैसे लिख सकते हैं इसको, याद हुआ, इसके बाद स्क्वायर रूट ले लो, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई भी करते हो तो 16 इंटू 2 32 होगा, 32 का भी वापस स्क्वायर रूट लेना ही पड़ेगा। तो अगर ज्यादा हो रहा है तो हम लोग पूरा कर ही लेंगे इसको। DE स्क्वायर इक्वल्स टू 16 इंटू 2, तो DE स्क्वायर कितना है आपका 32। अब हम लोग ने 9th में जो थर्ड वाला सम था ना, जो सेकंड चैप्टर, उसमें हम लोग 32 को निकालते थे इस तरह से, स्क्वायर निकालना है ना, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, क्योंकि हमको सिर्फ DE का वैल्यू चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो अभी 32 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा 2, एक जोड़ी बनी, सॉरी यहाँ पर 8 बचेगा, 2 4 2, यहाँ पे एक जोड़ी बन रही है, एक जोड़ी बन रही है, ये 2 चला है, ऐसे ही है, तो ये 2 निकलेगा, ये 2 निकलेगा, 2 into 2 4, 4 बाहर निकलेगा और रूट 2 वैसे ही अंदर रहेगा। तो आपका DE इक्वल्स टू 4 2 2, ये आपका फाइनल आंसर है। जिन्होंने 9th में नहीं सीखा था ये, या फिर याद नहीं है, वो एक बार देख लो। हमको 32 का स्क्वायर रूट निकालना है, क्योंकि DE स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो हमको 32 का भी स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो 32 का हम लोग स्क्वायर इस तरह से निकालते हैं, 32
2 से जाता है 16 बचता है, 16 2 से जाएगा 8 बचेगा, 8 2 को डिवाइड करेंगे तो 4, 4 से भी 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 और फाइनली यहाँ पर 2। अभी स्क्वायर रूट निकालने के लिए दो का पेयर होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 एक 2 बाहर निकाला, ये दो की जोड़ी पर भी 1 2 निकला, ये सिंगल 2 है, ये रूट के अंदर ही रहेगा, तो जो दो बाहर निकाला है वो हो गया यहाँ पे 4, तो आंसर आएगा आपका 4 रूट 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगर इन केस किसी को ये स्क्वायर रूट नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज मेरे को मैसेज कर देना, मैंने अभी 8th और 9th के लिए ना बेसिक्स का एक लेक्चर बनाया हुआ है, तो मैं उसमें सेंड कर दूंगी। लास्ट ईयर के 9th वालों को सब सिखाया था ये वाली चीजें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी एक्टिविटी है, यहाँ पर दिया हुआ है सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू DE, ये PQ है, ये D है, दोनों पैरेलल है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF 20 यूनिट्स स्क्वायर है। बुक में सिर्फ यूनिट्स दिया हुआ है, यूनिट स्क्वायर होना चाहिए। PF 2DP, देन फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल DPQE, हमको एरिया किसका फाइंड करना है, ये इसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर आप बड़े ट्रायंगल का मतलब FDE ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो और उसमें से ये छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, बचा हुआ एरिया ये इसी का है, फाइंड किया ये यहाँ। तो अभी ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उनसे ये ब्लैंक्स भरते हैं। दिया गया एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF दिया हुआ है, PF 2DP दिया है, अगर हम लोग DP को x अज्यूम करें तो PF क्या हो जाएगा 2x, DP प्लस PF, DP की वैल्यू क्या है x, PF की वैल्यू क्या है 2x, which is equal to 3x। अब ये जो दोनों ट्रायंगल्स है, एक छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया फाइंड करना है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में FDE ट्रायंगल FPQ, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के सेम होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि दो लाइंस अगर पैरेलल होती है, इस तरह से अगर पैरेलल होती है और ये ट्रांसवर्सल जाता है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होता है। या चलो इस तरह से देखते हैं, ये एंगल और ये वाले एंगल सेम होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से हिसाब से। तो अभी FDE जो एंगल है, FDE एंगल FPQ एंगल के सेम होगा, FPQ, और FED एंगल FQP एंगल के सेम होगा, FQP। अब दो एंगल सेम हो गए, मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर। कौन से टेस्ट से, KA टेस्ट। तो अभी जब सिमिलर हो गए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इनका जो साइड है उनका स्क्वायर इनके एरिया के बराबर है। अभी आपको पूछा दिया हुआ है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल FDE, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल FPQ। तो अभी इनकी साइड जो रिलेटेड साइड है उसमें से वैल्यू किस किस की दी हुई है, एक तो हमारे पास PF है, एक DP है और एक DF। तो यहाँ पर आ गया आपका DF, और DF किससे रिलेटेड है, FP दिया हुआ है तो PF, लेकिन DF है कितना 3x, PF कितना दिया हुआ है, PF हम लोगों ने अभी फाइंड किया ना 2x, x कटा और ये क्या होता है स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो फाइनली हमारा जो ये एरिया है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल FDE और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल FPQ, ये कितना निकला 9/4। अब हम इतना सब क्यों कर रहे हैं, हम लोगों को इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल FDE अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल FPQ इक्वल्स टू बचा हुआ है 9/4। अब इसमें से एक एरिया जो है PQF मतलब ये वाला एंगल ट्रायंगल है, अलग नाम से लिखा हुआ है PQF, यही वाला ट्रायंगल जो स्मॉल ट्रायंगल है उसका एरिया दिया हुआ है 20। तो हम लोग दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो 20 को यहाँ पे शिफ्ट करो तो आपको एरिया मिल जाएगा FDE equals to 45। एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE equals to 45। तो अभी हमारे पास दो ट्रायंगल्स के एरिया FDE बड़ा ट्रायंगल है 45 का, छोटा ट्रायंगल है 25। तो बड़े में से छोटा माइनस कर दो, ये क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल पूछा हुआ है, DPQE
इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो दिया हुआ है क्यू एफ इक्वल्स टू 45 माइनस 20 इज इक्वल टू 25 यूनिट्स स्क्वायर। यहाँ पर आपका सम यहाँ से शुरू हुआ था, सब ब्लैंक स्पेस भरी हम लोग ने। सबसे पहले क्या किया, आपको पीएफ दिया हुआ था 2dp, तो हमने डीपी को अज्यूम किया x, पीएफ निकला आपका 2x, तो वहां से हमने डीएफ निकाल दिया, डीपी प्लस पीएफ, ये है डीएफ, तो डीपी प्लस पीएफ वो आ गया आपका 3x। क्यों निकाला, क्योंकि लास्ट में हमको साइड की जरूरत थी। फिर दो ट्रायंगल्स लिए, एक बड़ा एक छोटा, उनको सिमिलर प्रूफ किया, उनकी दोनों साइड का रेशियो लिखा, फिर उनकी वजह से हमको मिला जो दूसरा एक ट्रायंगल बचा हुआ था उसका एरिया मिल गया। फिर बड़े ट्रायंगल में से छोटा ट्रायंगल माइनस कर दिया तो आपका क्वाड्रिलेटरल निकल गया। बस ये लास्ट का सम थोड़ा सा टफ है, बाकी ये पूरी एक्सरसाइज इजी है, इससे थोड़ी सी टफ है 1.3। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 1.3 कंप्लीट कर लेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद आपका सिमिलैरिटी का टेस्ट है, तो जिसने भी रिवाइज नहीं किया रहेगा तो प्लीज रिवाइज कर लेना, कुछ डाउट रहेगा तो मेरे को बता देना, क्योंकि नेक्स्ट आपका लास्ट लेक्चर होगा सिमिलैरिटी का।